रामपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इससे पहले रामपुर में कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर सियासत में घमासान छिड़ा हुआ है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा ने साफ शब्दों में सोमवार को हुई वोटिंग को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय करार दिया। इस बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम पर नजर जमाए हुए हैं। मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब सबकी नजर 8 दिसंबर को आने वाले नतीजों पर है, जबकि समाजवादी पार्टी की नजर स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम पर और सवाल 5 दिसंबर को हुई वोटिंग को लेकर है। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर की नवीन मंडी स्थल पर, जहां पर ईवीएम्स को सील कर स्ट्रांग रूम में रखा गया है। आपको बता दूं, कल रामपुर में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सारी ईवीएम्स को सील करके यहां स्ट्रांग रूम में रखा गया है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के व्यक्तिगत चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है और स्ट्रांग रूम यहाँ पर बना हुआ है। इसके सामने ही एक और वेटिंग रूम बनाया गया है, जहाँ पर के दोनों ही पार्टी दलों के लोग यहाँ पर बैठ सकते थे, यहाँ पर देख रेख कर सकते थे, निगरानी कर सकते थे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी पार्टी का कोई भी सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा का कहना है कि रामपुर में चुनाव ही नहीं हुआ तो फिर नतीजों की बात क्या करना। आसिम राजा के शब्दों में 5 दिसंबर को रामपुर में हुई वोटिंग भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है। ड्यूटी चेंज हो रही होगी या कहीं इधर उधर होंगे, लेकिन हैं। देखिए, चुनाव प्रक्रिया है, हमने उसका सम्मान रखते हुए हर जगह चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, योगदान दिया, हिस्सा लिया है उसमें। लेकिन चुनाव जो है हुआ नहीं चुनाव, बल्कि चुनाव के नाम पर वो हुआ जो इस शहर का बड़ा काला इतिहास बन गया है। इस शहर में पुलिस की ऐसी गुंडागर्दी, पुलिस का ऐसा बेहुदा तमाशा। दरअसल सोमवार को रामपुर में महज 33.94% मतदान हुआ था, जो कि इसी साल हुए विधानसभा चुनाव की अपेक्षा काफी कम है। इसे लेकर रामपुर से लखनऊ तक सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि 8 दिसंबर को नतीजे आने के बाद वोटिंग के मुद्दे पर छिड़ी जुबानी जंग और तेज हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से रविशंकर दुबे की रिपोर्ट। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के दलों के बीच अनुपूरक बजट की जरूरत पर तीखी बहस हुई। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अनुपूरक बजट की जरूरत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सरकार मुख्य बजट की अधिकांश धनराशि खर्चा नहीं कर पाई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और बसपा भी सपा के साथ खड़ी दिखाई दी। वहीं प्रदेश सरकार का तर्क है कि प्रदेश के विकास और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने के लिए अनुपूरक बजट बेहद जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता है। जो कहा वो करके दिखाया। शीतकालीन सत्र में सदन के पटल पर आया अनुपूरक बजट सवालों का सियासी तूफान लेकर आया है। इस बात को आप देखने का काम करें मानवर। इसलिए मैं ये जो बजट अनुपूरक लाया गया है, ये अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब केवल सरकार 33.54% जो हमारा मेन बजट था उसका खर्च कर पाई है अभी तक, उस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इस अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता है। देखिए, दिसंबर के में हम चल रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च हमारा समय है। तो या तो दो चीजें होती हैं, या तो फिर इसकी कुछ प्लानिंग और हो कि कुछ प्लानिंग और हो कि नहीं, मतलब हम हो सकता है लास्ट पीरियड में भाई हम इसका जब हम विभाग को जब बजट अवमुक्त करते हैं उस विभाग को उतना हम टाइम भी देते हैं कि जिससे कि वह पैसे का सदुपयोग कर सके। जब विभाग को हम वो समय ही नहीं देंगे तो फिर पैसे का मिसयूज होता है। हमारे किसी माननीय विपक्षी दल के नेता ने इसको गंभीरता से न पढ़ा, न देखा और न उसको लिया। यद्यपि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी मदें हमने, चाहे वो एसएनडी की हों, नई मदें हों, लगभग 14,922 करोड़ रुपए की नई मदें,
और लगभग 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसके संबंध में एक एक विषय के ऊपर काफी विस्तार से उन्होंने उत्तर दिया। योगी सरकार ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन 33,769 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, जिस पर सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में चर्चा हुई। इस दौरान सपा, कांग्रेस और बसपा ने एक सुर में अनुपूरक बजट की जरूरत पर सवाल खड़े किए। तर्क है, जब मुख्य बजट का अधिकांश हिस्सा अब तक सरकार खर्च नहीं कर पाई है, तो फिर अनुपूरक बजट की जरूरत क्या है? अभी गोंडा में अस्पताल में बेड पर कुत्ता सोया हुआ मिला। जगह जगह ये स्थिति बनी हुई है, इसलिए कि हमें जो कार्य करना चाहिए, व्यवहारिक कार्य करना चाहिए, केवल जबानी कार्य में हम विश्वास करते हैं, सरकार विश्वास करती है और धरातल पर कोई काम नहीं करना चाहती। अनुपूरक की बात की गई है, लेकिन इस बजट, इस अनुपूरक में तो जो बजट पहले से बना है उसमें भी अनुपूरक मांगा गया, क्यों नहीं इसको पहले से तैयारी करके सोच समझ के उसको बनाया गया? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और उत्तर प्रदेश के अंदर अनुपूरक बजट में सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में निजी इंडस्ट्रियल पार्क और हब बनाने के लिए धनराशि की व्यवस्था की है। इस पर विपक्ष का सवाल है कि सरकार पहले बताए कि 2017 से अब तक हुई इन्वेस्टर समिट के जरिए कितना निवेश आया और निजी इंडस्ट्रियल पार्क में सरकार की भूमिका क्या होगी। हम तो चाहते हैं कि सरकार ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आए, नौजवानों को रोजगार मिले, इन्वेस्टमेंट हो, फैक्ट्रियां लगे, उद्योग लगे। पर विषय ये है कि हकीकत से कहीं दूर ये अनुपूरक बजट में इस पूरी बात को रखा गया। केवल पर्यटन के नजरिए से इस पूरे अनुपूरक बजट में जो ये इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो रेड कारपेट की व्यवस्था की गई है, ये पूरी तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग है। जहां तक खर्चे का सवाल है, तो खर्चा भी हमने 30 नवंबर तक 2,82,414.99 करोड़ रुपए किया है। ये अपने आप में जो मूल बजट अनुमान का 46%। ये मैं कहना चाहता हूं, सबसे अच्छा बजट वो माना जाता है इसमें पूंजीगत व्यय ज्यादा हो और पूंजीगत व्यय के आधार पर ही हमारा सारा सिस्टम इवॉल्व करता है, सारा सिस्टम बेहतरी की तरफ बढ़ता है। 40 लाख प्रवासी। अनुपूरक बजट की जरूरत को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। इस पर सीएम योगी ने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है। इसके लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी जरूरी है और अनुपूरक बजट भी। अभी बजट का पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ, फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों पड़ी? स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा है भी, होनी भी चाहिए। और मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी थी जिन पर हमें ये कदम उठाने पड़े थे। एक, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर कुछ नए कदम उठाने की आवश्यकता है। औद्योगिक विकास करने के लिए हम सहायता प्रदान। सदन के अंदर अनुपूरक बजट पर हुई तीखी चर्चा के साथ शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही समाप्त हो गई, लेकिन अनुपूरक बजट पर सदन के बाहर सियासत अभी भी जारी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।